नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान पीएम मोदी ने बिल के समर्थन में वोट करने वाले सभी सांसदों का जताया आभार। मोदी सरकार ने कनाडा के नागरिकों पर भारत में प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध, तत्काल प्रभाव से निलंबित की वीजा सेवा। राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पेश, कांग्रेस की रंजित रंजन ने बिल में वंदन शब्द के नाम पर जताई आपत्ति। मुस्लिम धोबियों को मुफ्त में बिजली देगी तेलंगाना सरकार, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने की थी मांग। हमने नारी को शक्ति और देवी के रूप में देखा, राजस्थान में महिला आरक्षण बिल पर बोले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। भारत पर कनाडा के आरोपों के बहाने पीओके और बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक पर छलका पाकिस्तान का दर्द, भारत की क्षेत्रीय हत्याओं का नेटवर्क अब ग्लोबल हो गया कहकर उगला जहर। सीना चौड़ा करके चीन पर चर्चा करने को तैयार हूं, कांग्रेस नेता अधीर रंजन के सवाल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जवाब। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के गढ़ में जनसभा को संबोधित करेगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, दुर्ग में प्रियंका गांधी के दौरे ने बढ़ाया सियासी पारा। राज्यसभा में पेश हुआ महिला आरक्षण बिल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले अध्यात्म से अध्यापन तक महिलाओं का विशेष स्थान। मोदी जी हर काम को पक्का करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से जेपी नड्डा बोले आपको कभी सरकार चलानी ही नहीं आई। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पास होने पर बीजेपी में खुशी, महिला नेताओं ने सांसदों को खिलाई मिठाई। निज्जर हत्याकांड पर शेयर नहीं की कोई जानकारी, विदेश मंत्रालय ने कहा आतंकियों का पनाहगार बना कनाडा। कूली की यूनिफॉर्म में सिर पर बोझ उठाकर चल पड़े राहुल गांधी, दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दिखा अलग अंदाज। पुरानी संसद भवन में कोई वास्तु दोष था, महिला आरक्षण बिल में देरी को लेकर केसी वेणुगोपाल ने उठाए सवाल। आपके शासनकाल में कितने ओबीसी सेक्रेटरी थे, राहुल गांधी से जेपी नड्डा का सवाल। चयन समिति को भेजा जाए महिला आरक्षण बिल, आरजेडी ने की एससी एसटी के साथ ओबीसी को शामिल करने की मांग। पीएम जस्टिन ट्रूडो के आरोपों पर भारत के पक्ष में खड़ा हुआ चीन, कनाडा समेत पश्चिमी देशों पर ग्लोबल टाइम्स ने निकाली भड़ास। 23 सितंबर को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी, शानदार क्रिकेट स्टेडियम समेत देंगे कई सौगातें। अब इंडिया के डॉक्टर कर सकेंगे विदेश में प्रैक्टिस, यूएस ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों का नाम सूची में शामिल। राष्ट्रपति को नई संसद भवन के उद्घाटन में इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वह आदिवासी समुदाय से हैं और विधवा हैं। क्या यही सनातन धर्म है? उदयनिधि स्टालिन का सनातन पर एक और बयान। तेलंगाना के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में 7% मुस्लिम महिलाएं हैं, लेकिन लोकसभा उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ 0.7% ही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र राज्य सरकार को लिखी चिट्ठी, पराली से निपटने के लिए 15 पॉइंट एजेंडा तैयार। कनाडा ने इंटरपोल के नोटिस पर खालिस्तानी गैंगस्टरों के खिलाफ नहीं की कार्रवाई। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन, हरियाणा के सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की लॉन्च, शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। महंगा क्रूड ऑयल चिंता का विषय, लेकिन जीडीपी की रफ्तार नहीं पड़ेगी धीमी, नीति आयोग ने दी अहम जानकारी। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर फिर केंद्र पर हमलावर हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जाए जांच। राजस्थान की गहलोत सरकार पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा हमला, कहा केंद्र से मिलने वाली राशि जनता के लिए खर्च नहीं की। दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा का एआईएमआईएम प्रमुख पर तंज, कहा ओबीसी सगुन का काला टीका है, इसलिए कर रहे महिला आरक्षण का विरोध। रेलवे दुर्घटना के शिकार यात्रियों को अब रेल विभाग देगा 10 गुना ज्यादा मुआवजा। महिला आरक्षण बिल पास होने पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को दी बधाई, कहा महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने गहलोत सरकार को बताया महिला विरोधी, बोले स्कूल, ऑफिस, अस्पताल में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सेंट्रल पार्क के नजदीक 72 करोड़ रुपए की लागत से जेडीए ने निर्मित की गांधी वाटिका, 23 सितंबर को होगा लोकार्पण। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का बड़ा ऐलान, पूर्णिया सीट से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, कटिहार में सम्मेलन कर फूका बिगुल। महिला आरक्षण बिल पर सीएम गहलोत बोले राजीव गांधी का सपना था, क्रांतिकारी कदम है, बशर्ते इसे ईमानदारी से लागू किया जाए, इसमें सभी वर्गों की महिलाओं की हिस्सेदारी हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा ईडी और इनकम टैक्स केंद्र के इशारे पर काम कर रही। कर्नाटक को लगा बड़ा झटका, सर्वोच्च न्यायालय ने कावेरी जल प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप से किया इनकार। कर्नाटक के साथ तनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह से मिले सुखबीर बादल, बताया था पंजाब में दहशत का माहौल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम समझ में नहीं आया, ये क्या है, राज्यसभा में बोले आरजेडी सांसद मनोज झा। पंजाब बीजेपी के पूर्व विधायक अरुण नारंग हुए आम आदमी पार्टी में शामिल, सुनील जाखड़ को अध्यक्ष बनाए जाने से थे नाराज। भारत के खिलाफ पहले वनडे में नहीं खेलेंगे कंगारू टीम के 2 घातक खिलाड़ी, पैट कमिंस ने किया खुलासा।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के सदस्य सतपाल सिंह सत्ती का सुक्खू सरकार पर तंज, बोले कैबिनेट मंत्री कम पड़ रहे हैं तो नए बनाइए। अपने तो अपने होते हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने पूरी दुनिया के सामने किया भारत का समर्थन, यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने की मांग। पंजाब रोडवेज के संविदा कर्मचारियों ने खत्म की हड़ताल, मंत्री ने दिया वेतन बढ़ोतरी का आश्वासन। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया अनावरण, संतों के साथ की परिक्रमा। गैंगस्टर के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी में पंजाब पुलिस, गोल्डी बराड़ के साथियों को पकड़ने के लिए चलाया अभियान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सीएम पर कसा तंज, कहा शिवराज सिंह चौहान को चेहरा घोषित करने में बीजेपी को आ रही शर्म। हिमाचल सदन के जवाब से असंतुष्ट जयराम ठाकुर ने किया वॉक आउट, सीएम सुक्खू बोले तनाव में है नेता प्रतिपक्ष। राजस्थान के सीएम गहलोत की 6000 ग्राम पंचायतों को ग्रामीण बस सेवा से जोड़ने की योजना विफल, अभी करना पड़ेगा और इंतजार। मानसून को लेकर तमाम भविष्यवाणी गलत हुई साबित, राजस्थान में मानसून जमकर मेहरबान, आज से फिर शुरू होगा बारिश का दौर। पाकिस्तान में जनवरी 2024 के आखिरी सप्ताह में होंगे आम चुनाव, ईसीपी ने किया ऐलान। राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पेश, कांग्रेस की रंजत रंजन ने बिल में वंदन शब्द के नाम पर जताई आपत्ति। लोकसभा में भारी बहुमत से पास होने के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम राज्यसभा के पटल पर रखा गया। इस बिल को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सदन के पटल पर रखा। सबसे पहले कांग्रेस की रंजत रंजन ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मुझे बिल के नाम को लेकर आपत्ति है, बिल में वंदन शब्द को लेकर आपत्ति जताई। इतिहास गवाह है कि जब जब आपको सत्ता की जरूरत होती है आप नारी की वंदना करने लगते हैं, लेकिन जीत के बाद पुरुष के जीत की वंदना होती है। उन्होंने कहा कि जब इस नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया। 13 साल से हम अपने सम्मान अधिकार से वंचित हैं। मुझे इस बिल में कोई साजिश नजर आती है। 13 साल पहले राज्यसभा में इसे पारित किया गया था, आज आप इसे लेकर आए हैं। 9.5 साल के बाद 2014 में आप सत्ता में आए, आपको मैनिफेस्टो में ये मिला था, लेकिन 9.5 साल कैसे लग गए? तीसरा सवाल, जातीय जनगणना और परिसीमन का पेच क्यों लगाया गया? इससे पहले आप नोटबंदी ले आए, काला किसान कानून लाए, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। आपकी बाधा चुनावी एजेंडा है, आपका काम सिर्फ झुंझुना दिखाना है। रंजीत रंजन ने कहा कि जो भी पेच है उसे दूर कर महिलाओं को उनका हक क्यों नहीं देना चाहते? आप पुरुषों के हिस्से में महिलाओं को हिस्सा क्यों नहीं देना चाहते हो? आपने नारी शक्ति का वंदन विधेयक नाम दिया, इसे समानता कहें। मैं चाहती हूं कि इस बिल को पास किया जाए, साथ ही एसटी और एससी महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिले। रंजिता रंजन के सवाल को लेकर जेपी नड्डा ने कहा कि शब्दों को लेकर अलग अलग मतभेद हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मन में धारणा बनी है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ कर रहे हैं तो कुछ एहसान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति में महिलाओं का उच्च स्थान रहा है, हमने नारी को शक्ति के रूप में देखा। नड्डा ने कहा कि हमें दुनिया समझाए कि लेडीज फर्स्ट ये मजाक नहीं तो क्या है। हमारे यहाँ गौरी शंकर, सीताराम, राधे श्याम का चलन है। उन्होंने कहा कि यजुर्वेद काल में महिलाओं को बराबर मान दिया गया। 4वीं शताब्दी में भी प्रभावती गुप्त बताती है कि महिलाओं का कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। अहिल्याबाई होलकर ने जिस तरह से मंदिरों का नव निर्माण किया, वो बताता है कि हमारे समाज में महिलाओं की कितनी सामाजिक और आध्यात्मिक भागीदारी। फिलहाल खबर में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।